रिश्वत लेकर नौकरी देती है टीसीएस। टीसीएस की हायरिंग में बहुत बड़ा घपला। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी को 100 करोड़ का चूना। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज देश की जानी मानी कंपनी है, बल्कि देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इस कंपनी में रिश्वत लेकर नौकरी देने का मामला सामने आया है। कई साल से रिश्वत लेकर कंपनी में भर्ती करने का खुलासा हुआ है। पूरे मामले का पता तब चला जब एक विसल ब्लोअर ने कंपनी के सीईओ और सीओओ को पत्र लिखकर दावा किया कि आरएमजी के ग्लोबल प्रमुख ईएस चक्रवर्ती कैंडिडेट्स को नौकरी देने के लिए उन स्टाफिंग फर्मों से रिश्वत ले रहे थे जो कंपनी के लिए स्टाफ की हायरिंग करती है। अब जब ऐसा कुछ पता चला तो फिर आईटी प्रमुख ने फौरन टीसीएस के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी अजीत मेनन के साथ 3 अधिकारियों की एक कमेटी बनाकर मामले की जांच के आदेश दिए। जांच जब पूरी हो गई तो फिर टीसीएस ने अपने रिक्रूटमेंट प्रमुख को छुट्टी पर भेज दिया और आरएमजी के 4 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। ईएस चक्रवर्ती को ऑफिस आने से रोक दिया गया है। उनके अलावा डिवीजन के अन्य अधिकारी अरुण जीके को भी कंपनी ने बर्खास्त कर दिया है। वहीं 3 स्टाफिंग फर्मों को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। हालांकि उनके नाम का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। सोचिए, टीसीएस वो कंपनी है जो भारतीय कॉर्पोरेट जगत में सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाली कंपनियों में से एक है। साल 2022 में टीसीएस में कर्मचारियों की संख्या 6,15,000 के आसपास है। एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में लिखा गया है कि पिछले 3 साल में कंपनी ने कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ 3 लाख लोगों को नौकरी पर रखा है और इनमें से करीब 50,000 लोगों को तो हालिया कुछ महीने में ही काम पर रखा गया है। अनुमान ये लगाया गया है कि घोटाले में शामिल लोगों ने कमीशन के जरिए कम से कम 100 करोड़ कमाए होंगे। हालांकि कंपनी ने अभी तक ऑफिशियल फिगर नहीं बताया है कि आखिर कंपनी के साथ घोटाला कितने करोड़ का हुआ है। अभी अनुमान सिर्फ 100 करोड़ का लगाया गया है। 100 करोड़ की भारी भरकम राशि कमा चुके होंगे। इतना बड़ा फ्रॉड देश की नामी कंपनी के साथ कंपनी के अंदर रहकर वाकई ये कंपनी के साथ साथ देश के लिए भी एक बड़ा झटका है। मार्च की तिमाही के नतीजे में कंपनी ने बताया था कि टीसीएस ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान 22,600 कर्मचारियों को नौकरी दी। 31 मार्च 2023 तक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 6,14,795 रही। वहीं दिसंबर की तिमाही के नतीजों में टीसीएस ने बताया था कि उसके कर्मचारियों की संख्या 6,13,974 है। फिर दिसंबर की तिमाही के नतीजों के बाद कंपनी के चीफ एचआर ऑफिसर मिलिंद लक्कड़ ने कहा था कि पिछले कुछ तिमाहियों में हमारा ध्यान नए टैलेंट को बड़े पैमाने पर लाने और उन्हें नई तकनीकों पर ट्रेन कर प्रोडक्टिव बनाने पर रहा है। वहीं अब कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो कंपनी की बात करें तो टीसीएस का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट साल 2022-23 की चौथी तिमाही में साल दर साल आधार पर 14.8% बढ़कर 11,436 करोड़ रुपए रहा था। हालांकि अनुमान के मुताबिक टीसीएस के नतीजे कमजोर थे। वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में आईटी सेक्टर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक संकट ने आईटी सेक्टर को तगड़ा झटका दिया है। जानकारी के मुताबिक आईटी सेक्टर के लिए बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेगमेंट सबसे अहम होता है। अमेरिकी बैंकिंग संकट ने इस पर चोट की है। अमेरिका टीसीएस के लिए सबसे अधिक रेवेन्यू जनरेट करता है। एक्सपोजर अधिक होने की वजह से इन्फोसिस के बीएफएसआई का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और उसके बाद ये घोटाला भी तो है जिसने टीसीएस को जबरदस्त झटका दे दिया है। कंपनी को पूरे 100 करोड़ रुपए का झटका लगा है। अब देखते हैं इस बारे में और क्या-क्या अपडेट सामने आते हैं। कंपनी बकायदा क्या और कैसे खुलासा करती है। कंपनी क्या बताती है कि उसे असल में कितने करोड़ का नुकसान हुआ है, क्योंकि जब तक कंपनी नहीं बताती तब तक तो सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। वैसे टाटा समूह की बड़ी कंपनी टीसीएस को लगे इस बड़े झटके के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।